अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है फिर से फार्म में आ चुके हैं और अंडे जो हैं आए हुए हैं। सुबह जो है 10 बजे का टाइम है। तो अब जो है हम अंडे इकट्ठे करते हैं। तो जहाँ जहाँ मुर्गियों का दिल किया हुआ वहाँ भी अंडे दिए हुए हैं। तो इनकी मर्ज़ी है, जहाँ पे भी दे दें। मैंने इनके लिए प्रॉपर जगह भी बनाई हुई है और अंडे इकट्ठे करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है आपसे दोबारा मिलते हैं। दोस्तों देखें, यहाँ पे भी अंडा दिया हुआ है। ये इस जगह के ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे अंडा जो पड़ा हुआ था। तो दोस्तों जो है अंडे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बहुत सारे भाई, एक भाई का सवाल नहीं है, बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि भाई हमारी मुर्गियां जो है ना अंडे नहीं दे रही, अंडे नहीं दे रही, भाई कोई हल बताएं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका परमानेंट और पक्का हल बताने वाला हूं कि मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती और अगर नहीं देती तो उसका क्या हल है। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है इनकी डाइट, यानी कि इनकी खुराक। इनकी खुराक कैसी है, आप इनको कैसी खुराक दे रहे हैं, इनको बैलेंस डाइट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आपके परिंदे के अंदर कोई विटामिन की कमी तो नहीं, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं, कहीं आपका बर्ड वीक तो नहीं जिस वजह से आपका बर्ड जो है अंडे नहीं दे रहा। दूसरी बात यह कि आपने इनको अच्छा माहौल फराहम करना है, प्रॉपर एक सेटअप फराहम करना है। कच्ची जगह हो, नीचे इनके अंडे देने की जगह बनी हो, तो आपके पास अंडा डेफिनेटली आएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि 13 नंबर फीड इस्तेमाल करवानी है, हाई टेक की और मकई का दलिया, और इसके अंदर हम यूज़ करवाते हैं कैल्शियम पाउडर, जो कि मैंने आपको यूज़ का तरीका पिछली वीडियो में बताया है। आई बटन में आपको मैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी सुन सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है 13 नंबर फीड, और उसके बाद आ गई आपके पास मकई, और तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है सब्ज़ा। सब्ज़े के अंदर जो पालक है वो मुर्गियों में अंडों की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी मुर्गियों को पालक का इस्तेमाल, गोभी के पत्तों का इस्तेमाल, मूली के पत्तों का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करवाते रहा करें। उसके अलावा आप जो लूसन या बरसीन मिलता है, आप उसकी जो है ना, आप वो भी जो है आप अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। छोटा छोटा करके अपनी मुर्गियों को डालें, और अभी हम आपको ये ढाल के भी दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी जो है ना बात समझ आ जाए। आज सबसे पहले आप ये ज़मीन पे पड़े पत्तों को देखें। तो आपको जो है ना, मैं इसलिए ये नीचे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अंदर गोभी का फूल है, इसके अंदर चारा है जिसे बरसीम बोलते हैं, और इसके अंदर पालक है, इसके अंदर धनिया भी मौजूद है। ये मैं फ़सलों से लेके आता हूँ। तो अब जो है हम इनको काट कर ये खिलाएँगे। ये सारा सब्ज़ा है, इसकी छोटा छोटा करके पीसीज और अपनी मुर्गियों को देते हैं। ये गोभी का फूल चेक करें, बिल्कुल इंसानों के खाने के काबिल भी है। घर में आप पका भी सकते हैं इसे, लेकिन मैं तो स्पेशल अपनी मुर्गियों के लिए लेके आया हूँ। तो अब जो है हम इसकी कटिंग करते हैं और अपनी मुर्गियों को डालते हैं। दोस्तों सब्ज़ी जो होती है, इससे क्या होता है कि ये आप सब्ज़ मंडी से आप सब्ज़ी आपको सस्ती भी मिल जाएगी जो मुर्गियों के खाने के काबिल हो। तो आपका जो है इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी फीड की, और इसके साथ ही साथ मुर्गियों के अंदर जितने भी विटामिन की कमी है, जो ताकत की कमी है, वो इससे पूरी हो जाएगी। और गोभी जो है अंडों की पैदावार के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होती है। उसके साथ ही साथ आपको मैंने बोला था कि पालक का इस्तेमाल मुर्गियों में बहुत अच्छा होता है, और अंडे देने के लिए पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो अब जो है हम गोभी काट के खिलाते हैं। उसके बाद हम नीचे से थोड़ी सी पालक उठाते हैं और पालक भी इनको डालते हैं। दोस्तों अब हमारे हाथ में मौजूद है गोभी के पत्ते, पालक के पत्ते और धनिए के पत्ते, हरा धनिया जो होता है उसके पत्ते। तो अब ये इसकी कटिंग करके हम ये भी जो है ना अपनी मुर्गियों को देते हैं। उसके साथ ही साथ आपको जो है मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुर्गियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अंडे देने के लिए। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंडों की पैदावार को बढ़ाने के लिए। और अगर अंडे आपके पास आ ही नहीं रहे आपके फार्म पे, तो वो अंडे जो हैं आपके फार्म पे लाने के लिए आज जो है ये मैंने वीडियो जो है ना बनाई है स्पेशल आपके लिए। तो अब जो है आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ
और दिखाता भी हूँ बल्कि, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब हमारे पास मौजूद है कैल्सीविट डी, पाउडर फॉर्म में ये आता है और इसकी खुशबू भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं ये वेटरनरी स्टोर से लेके आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि ये 50 किलो फीड के अंदर ये मतलब कि 1 केजी जो है ना इस्तेमाल करवाते हैं, उसको फीड के अंदर मिक्स कर लिया जाता है। लेकिन मेरे इस्तेमाल करवाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये यूज़ करके दिखाया है, मैं फ़ीड में यूज़ करता हूँ इसे। आप वहाँ से जो है ना वीडियो भी वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूँगा। तो इससे जो है काफ़ी बेहतरी आएगी आपके जो है ना अंडों की पैदावार के अंदर। तो आप जो है ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सिरप मिलते हैं, मैं सिरप भी आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ इस वीडियो में कि कौन सा सिरप है जो 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुर्गी अंडा उतारना स्टार्ट कर देगी। शर्त यह कि इसका वज़न पूरा होना चाहिए और उसकी एज पूरी होनी चाहिए। दोस्तों ये वो सिरप है जो कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। इसके अंदर जो है ना ऊपर लिखा हुआ है कि अमीनोटोन प्लस सिरप का नाम है और विटामिन ई और सी का ये अच्छा सोर्स है, ऊपर मेंशन है इसके। और ये जो था 300 रुपये का आया था जब मैंने इसे परचेज़ किया था। रेट अप डाउन होते रहते हैं, शायद इस टाइम इसकी कीमत 350 हो चुकी है, यानी कि 350 हो चुकी है। तो 5 दिन के अंदर अंदर जो है इस सिरप की मदद से मुर्गी अंडा उतारने लग जाती है। और ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ करके देखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ही मैं चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद पहले यूज़ करके देखी हो। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है, थोड़ा सा क्यों रह गया मैं आपको अब बताना स्टार्ट किया क्योंकि पहले मैंने इसका रिज़ल्ट खुद देखा है, उसके बाद आपके साथ शेयर किया है। और ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और उसके साथ ही साथ हमारी वीडियोस बनाने का मकसद इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है, अपनी डेली की रूटीन शेयर करना होता है। कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाने से पहले एक बार डॉक्टर से मशवरा लाजमी किया करें, आपको प्रोफेशनल गाइड मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।